आज के 100 रुपए कल के 100 रुपए से ज्यादा क्यों होते हैं? अगर मैं आपको 100 रुपए आज दूं या 100 रुपए एक साल बाद दूं, इसमें से आप क्या चूज करोगे? तो अगर कोई कहे कि मैं 100 रुपए एक साल बाद दूंगा, तो आप क्या कहोगे? हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आज के 100 रुपए कल के 100 रुपए से ज्यादा क्यों होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। वेल, सुनने में सिंपल लगता है, पर इसके पीछे काफी अच्छा लॉजिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपए आज दूं या 100 रुपए एक साल बाद दूं, इसमें से आप क्या चूज करोगे? ऑप्शन ए आज के 100 रुपए या ऑप्शन बी एक साल बाद के 100 रुपए। ज्यादा लोग ए ही चूज करेंगे, राइट? एंड कुछ लोग अगर बी बोल रहे हैं तो आप एंड तक समझ जाओगे कि बी क्यों नहीं बोल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल मतलब ये है कि आज का 100 रुपए कल के 100 रुपए से ज्यादा होता है, क्योंकि आज के 100 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आज के 100 रुपए आप स्पेंड कर सकते हो, या इन्हीं 100 रुपए से आप कुछ कमाई भी कर सकते हो। पहला रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक चाय वाला है, उसके पास 100 रुपए है, तो आज वो 20 चाय बनाकर 200 रुपए कमा सकता है, राइट? तो अगर उसे ये ऑप्शन दिया जाए कि 100 रुपए आज या कल, तो वो तो सिंपल कहेगा कि अगर आज 100 रुपए नहीं दिए तो मेरी आज की 200 रुपए की कमाई चली जाएगी। तो वो बोलेगा भाई 100 रुपए आज ही चाहिए, राइट? सो पहला रीजन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज का पैसा आपको कुछ कमा कर दे सकता है। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन। अब सोचो कि एक चॉकलेट आज 100 रुपए में मिलती है। अगर आप पैसे को एक साल बाद लोगे, तब तक क्या पता चॉकलेट की प्राइस 110 रुपए हो जाए। तो क्या आप वो चॉकलेट अब अफोर्ड कर पाओगे उसी 100 रुपए में? द आंसर इज नो। इसका मतलब पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई, राइट? इन्फ्लेशन आया और आपका पैसा कमजोर हो गया। इस वजह से हम पैसा जितना जल्दी मिल जाए वही प्रेफर करते हैं। आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है वैसे, राइट? अगर वो हर साल 10 रुपए से महंगी होती जाए तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। आपका पैसा आपको इंटरेस्ट कमा कर दे सकता है। आज के 100 रुपए अगर आप बैंक में डालोगे तो मान लेते हैं आप 6% इंटरेस्ट कमा लोगे, तो एक साल बाद आपको कितने मिलेंगे? 106, राइट? 106। सो अगर कोई कहे कि मैं 100 रुपए एक साल बाद दूंगा, तो आप क्या कहोगे कि अगर एक साल बाद देना है तो भाई 106 देना, फिर 100 नहीं, राइट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इनफैक्ट दो, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज की वैल्यू, पैसे की आज क्या वैल्यू है, एंड फ्यूचर वैल्यू मतलब कल की वैल्यू। तो अगर आप 100 रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट पर, तो एक साल बाद वो 110 हो जाएगा, राइट? तो 110 को बोला जाएगा फ्यूचर वैल्यू, और 100 जो आपने आज इन्वेस्ट किए, इसे बोला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। एंड इनके बीच का एक रिलेशनशिप भी है। वो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू टाइम्स 1 + r टू द पावर n। अब इसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन समझते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज हर जगह होता है। लोन लेते हो तो EMI निकालते वक्त, FD करते हो तो फ्यूचर वैल्यू को देखते वक्त, अगर म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स लगा रहे हो तो वो भी इस पर डिपेंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या उधार दे रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि आज का 100 रुपए कल कितना बन सकता है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी, 100 रुपए अगर आज मिल रहे हैं तो उसका मूल्य समझो, उसे इन्वेस्ट करो, उसे सेव करो या स्मार्टली स्पेंड करो, बिकॉज आपको समय का सदुपयोग करना है। तो आपको अगर आज 10,000 रुपीज मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप उसे आज कहाँ इन्वेस्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पैसे बचाओ, पैसे कमाओ और समय की वैल्यू करो।